ये सिलसिला कई महीनों से जारी था। उसका कमरा हमेशा अंदर से बंद होता, खिड़कियां बंद, दरवाजा लॉक, मगर फिर भी वो न जाने कैसे नजरों से ओझल हो जाती। और सबसे अजीब बात यह थी कि सुबह होने पर वो फिर से अपने बिस्तर पर उसी तरह मौजूद होती, जैसे कभी कहीं गई ही न हो। उसके मालिक, पड़ोसी, यहां तक कि मोहल्ले के बुजुर्ग भी हैरान थे। कोई उसे चुड़ैल कहता, कोई भूतिया समझता, तो कोई कहता कि वो कोई चोरनी है जो रातों को किसी बड़े राज को छुपाने निकलती है। नरगिस की खामोशी और मासूमियत ने जहां मोहल्ले के मर्दों को दीवाना कर रखा था, वही औरतें उसकी खूबसूरती से जलती थी। उनके दिलों में एक ही सवाल था, आखिर ये लड़की हर रात कहाँ चली जाती है? कुछ औरतें आपस में कानाफूसी करती, ये कोई सीधी लड़की नहीं लगती, वरना हर रात गायब होने का क्या मतलब? दूसरी औरत जवाब देती, जरूर कोई गुप्त प्रेम संबंध है, शायद किसी रईसजादे के साथ मिलकर चक्कर चला रही है। मगर हकीकत किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। नरगिस जिस घर में काम करती थी, उस घर की मालकिन बेगम फाइजा को भी जिज्ञासा हुई। एक रात उन्होंने तय कर लिया कि वे इस राज को फाश करके रहेंगी। उन्होंने अपने पति से कहा, हमें आज रात जागना होगा, देखना होगा कि नरगिस कहाँ जाती है। बजे वे दोनों चुपचाप दरवाजे के पीछे छिपकर खड़े हो गए। नरगिस अपने कमरे में थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 के करीब पहुंच रही थी। पूरे घर में सन्नाटा था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। ठीक 12 बजे एक अजीब सी हवा चली, जैसे किसी ने कोई जादुई मंत्र पढ़ा हो। बेगम फाइजा ने दरवाजे की दरार से देखा। नरगिस की आंखें बंद हो गई, उसका शरीर हल्का सा कांपने लगा और फिर वो अचानक गायब हो गई। ये दृश्य देखकर वे और उनके पति डर से कांपने लगे। ये तो कोई भूत प्रेत लगती है, पति ने फुसफुसाकर कहा। नरगिस का सफर किसी और दुनिया में होता था। जब वो गायब होती तो असल में वो किसी आम जगह पर नहीं जाती थी, बल्कि एक रहस्यमयी बाग में पहुंच जाती थी, जहां हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी और आसमान में चांदनी का ऐसा दृश्य था जैसे परियों का देश हो। ये बाग आम इंसानों की दुनिया से अलग था। यहां सिर्फ वही आ सकता था जिसे कुदरत ने कोई खास मकसद दिया हो। नरगिस को भी ये जगह विरासत में मिली थी, एक ऐसी जगह जहां वह सोने के जख्मों वाले लोगों को शिफा देती थी, उनकी अधूरी मोहब्बतों को पूरा करती थी और टूटे दिलों को जोड़ने की ताकत रखती थी। एक रात जब नरगिस उस बाग में पहुंची तो वहां एक अजनबी खड़ा था, एक ऐसा शख्स जिसकी आंखों में दर्द, बेचैनी और अधूरे ख्वाबों की कहानियां लिखी थी। तुम कौन हो? नरगिस ने पूछा। वो शख्स मुस्कुराया, मैं वो जो तुम्हें बरसों से तलाश कर रहा था। नरगिस चौंक गई, मगर मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। वो शख्स बोला, मगर मैंने तुम्हें हमेशा से देखा है। मैं वही हूं जिसे तुम्हारे दादा ने वादा किया था कि जब वक्त आएगा नरगिस मेरे पास लौटेगी। ये सुनकर नरगिस के जहन में अतीत की एक झलक आई। उसके दादा एक जादूगर थे जो रोशनी और सायों के बीच संतुलन बनाए रखते थे। उन्होंने कहा था कि जब नरगिस 21 साल की हो जाएगी तब वो अपनी असली तकदीर को पाने के लिए इस बाग में किसी खास शख्स से मिलेगी। वो शख्स आगे बढ़ा और नरगिस का हाथ थाम लिया। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने असली मुकाम पर चलो, जहां तुम्हें हमेशा के लिए रोशनी में रहना है। नरगिस की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि उसकी दुनिया अब बदलने वाली है। वो अब एक आम इंसान नहीं रही, बल्कि वो रोशनी की मलिका बनने जा रही थी, जहां उसका काम था मोहब्बत को जिंदा रखना और टूटे ख्वाबों को जोड़ना। अगली सुबह जब मोहल्ले के लोग नरगिस को तलाश करने निकले तो उसका कमरा खाली था। वो हमेशा के लिए जा चुकी थी, एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ मोहब्बत, रोशनी और सच्चाई का राज था।